Everybody, warm welcome. This is your friend Sonia Kallani, and today we are going to write down gratitudes for our own self. पता है जिंदगी में ना हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना कोर लेवल पे कुछ इम्पोर्टेंट होता है ना तो वो हम होते हैं, हमारा सेल्फ होता है करके। एंड आज जब हम उसको ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ओके, एवरी पॉइंट दैट वी विल राइट, हम अंदर से ना खुद को मजबूत करते जा रहे हैं। हमारी लाइफ में ना हमारे रिश्ते बाकी सारे, हमारा काम, हमारा करियर, हमारा हॉबीज, हमारा पैसा, सक्सेस, फेलियर, ये सब बाहर की ब्रांचेस है। रूट लेवल पे ना हम आते हैं करके। अब ना मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि व्हाई बीइंग ग्रेटफुल टू योरसेल्फ मैटर्स। ओके, नंबर वन, यू एंकर योर आइडेंटिटी। आपकी ना आइडेंटिटी खुद की बड़ी सॉलिड हो जाती है जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो ना। आप पता है आप कौन से फ्रीक्वेंसी पे चलते हो? दिस इज हु आई एम, दिस इज द स्टैंडर्ड दैट आई ऑपरेट एट। आपकी आइडेंटिटी कोर लेवल पे वो बनती है। एंड एक बात बताऊं गाइस, अगर आपकी आइडेंटिटी सही हुई ना, मोटिवेशन से ज़्यादा काम आपकी आइडेंटिटी आएगी आपको। जैसे एक लेज़ी इंसान की आइडेंटिटी होती है कि वो हर काम में लेज़ी होता है। उसको थोड़ा मोटिवेट करो तो वो करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कोर लेवल पे लेज़ी होती है। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान की आइडेंटिटी कोर लेवल पे सक्सेस होती है। वो तो दुनिया को देखना बाकी है कि वो कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके कोर में ना उसकी आइडेंटिटी वो बनती है। सो आइडेंटिटी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। एंड जब हम खुद को ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, तो हम अपनी उस आइडेंटिटी को एकदम सॉलिड बनाते जाते हैं, वेरी स्ट्रांग बनाते हैं। एंड जब आप रोज खुद को ग्रैटिट्यूड दोगे ना, तो योर ब्रेन विल स्टॉप ड्रिफ्टिंग बैक टू द ओल्ड वीक वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। वो पीछे स्नीकी वे में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये कितना ग्रैटिट्यूड दे रही है रोज, और वो भी खुद को। तो वो पीछे जाएगा ही नहीं, वो आपको दुख तकलीफें वो बैड मेमोरीज की तरफ लेके ही नहीं जाएगा। दैट्स द ब्यूटी। नंबर वन, आपकी आइडेंटिटी बड़ी सॉलिड बन जाती है। नंबर टू, यू स्टॉप आउटसोर्सिंग वैलिडेशन। यू नो मैंने देखा है लाइफ में गाइस, मोस्ट पीपल, ओके, बेग द वर्ल्ड टू क्लैप फॉर देम, कि भाई आप मेरी तारीफ़ें करो, आप बोलो मैं कितनी अच्छी हूँ, आप मेरी जय-जयकार करो। मैंने ना लोगों को बेग करते, स्क्रीम करते देखा है उनकी हरकतों में कि कोई मुझे अपना ले, कोई मेरे से प्यार कर ले, कोई मेरी तारीफ़ें कर ले। बट जब हम खुद के लिए ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं ना, वी लर्न टू क्लैप फॉर आवरसेल्व्स। एंड जब आप खुद के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं ना, यू कट आउट द डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल। ये ना एक तरह से इंटरनल पावर आप में खड़ा करता है। इट्स नॉट अ बोरोड कॉन्फिडेंस कि अच्छा लाइफ कोच से कभी बोरो कर लिया कॉन्फिडेंस, कभी किसी रिलेटिव ने या बहन ने, भाई ने, किसी ने कुछ बोल दिया तो उनसे बोरो कर लिया कॉन्फिडेंस। नो, खुद का ग्रैटिट्यूड करना मतलब अपने अंदर एक टर्बो जेट पावर बना के रखना, यू नो। एंड इस दुनिया में ना तुम्हें ज़रूरत नहीं लगेगी कि भाई सारी दुनिया मेरे लिए क्लैप करे, इट डजंट गिव अ डैम। आपको पता है मैं हूँ अपने लिए, आई विल क्लैप फॉर माई सेल्फ। सो यू स्टॉप आउटसोर्सिंग वैलिडेशन। नेक्स्ट इज आप ना इमोशनल रेजिलियंस बड़ी अच्छी बना देते हैं। जैसे आपने एक वॉरियर को देखा है, वो कैसे अपना आर्मर पकड़ के रखता था पहले के टाइम में। ग्रैटिट्यूड ना एक मेंटल आर्मर है, एक शील्ड है एक तरह से। आपके ब्रेन जब नोटिस करता है ना कि यार इसका तो पूरा फोकस अपने आप को ग्रैटिट्यूड देने में लगा हुआ है, ये तो इतनी स्ट्रांग बनती जा रही है कि ये पास्ट में वुंड्स में इसने रहना ही बंद कर दिया है।
तो वो पता है क्या करता है? वो आपके लाइफ में वैसी एक्टिविटीज़, वैसी सिचुएशंस, वैसे पीपल खींच के लेके आता है। एंड दिस इज़ हाउ जिनमें इमोशनल रेज़िलियंस होती है ना गाइज़, दोज़ आर द पीपल हू स्टे स्टेबल इन अ chaotic सिचुएशन। जहाँ हो क्या हो गया हो क्या हो गया, हवा मचाते हैं ना लोग, ड्रामा करते हैं ना करके, अरे बैग लो चलो निकलो यहाँ से, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये हौवे बनाने आप बंद कर दोगे। आपका खुद पे आपका इमोशनल जो स्ट्रक्चर होगा ना, रेजिलियंस होगा ना अंदर से बड़ा मतलब स्ट्रांग होगा करके आप बोलोगे यस दिस इज chaos, आई विल बी स्टेबल इन द मिडल ऑफ द chaos। सो दैट इज द ब्यूटी। वो कब आती है वो थॉट, जब आपने खुद पर भरपूर ग्रैटिट्यूड किया होता है। नेक्स्ट इज आप ना अब स्मार्ट हो गए हो, अपनी ग्रैटिट्यूड करके आपने इंटरप्ट किया है जो आपके मन में वो सेल्फ सैबोटेज के लूप्स नहीं चलते थे दिमाग में, अब आपने कहा बस अब मैं ब्रेन को बताऊंगी कि उसको क्या सोचना है। सो व्हेन यू जेन्यूनली ऑनर द प्रोग्रेस यू हैव मेड बाय राइटिंग डाउन योर ग्रैटिट्यूड्स, आपका जो ब्रेन है ना वो बोलता है भाई मैं मजबूर हो गया हूँ, मुझे इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लिटरली आपका ब्रेन आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है जस्ट बिकॉज आपने खुद के लिए ग्रैटिट्यूड्स लिखना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है गाइस, एंड आप शिफ्ट करते हैं फ्रॉम सर्वाइवल मोड टू क्रिएशन मोड। सर्वाइवल मोड मतलब क्या, ब्रेन सोचता रहता है व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स रॉन्ग। क्रिएशन मोड में ब्रेन सोचता रहता है व्हाट्स राइट व्हाट्स राइट व्हाट्स राइट। सो तो जो ग्रैटिट्यूड आप खुद के लिए देते हैं ना, ये आपको सर्वाइवल मोड से खींच के बाहर निकालता है, और आपको क्रिएशन मोड में डाल देता है। दैट्स द ब्यूटी, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दीज। मतलब लाइफ में सिर्फ मेरी नहीं सुनो, मैं कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जब सुनो ना को किसी चीज को, उसके फायदे देखो कि हाँ मुझे इससे क्या जेन्युइन बेनिफिट्स होंगे, ये करने से, एक्टिविटी खुद को ग्रैटिट्यूड देने से मुझे लाइफ में क्या फायदे होंगे, वो फ़ायदे समझोगे ना ऑटोमैटिकली तुम्हारे लिए वो करना आसान हो जाएगा करके। चलो एक और फ़ायदा बताती हूँ, आप फटाफट हील होते हो। सेल्फ ग्रैटिट्यूड ना मेरे लिए पर्सनली मेरे लाइफ़ से जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, सेल्फ ग्रैटिट्यूड मेरा इमोशनल ऑक्सीजन है। इसने मतलब कैसे बोलते हैं ना, मेरे नर्वस सिस्टम को जो क्लैरिटी दी है कि उसने मेरे को ऑक्सीजन मास्क की तरह सपोर्ट किया है, गिविंग ग्रैटिट्यूड टू माई सेल्फ। नेक्स्ट इज यू, एक और फायदा है कि आप ना बेटर रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में खींच के लेके आते हो। पीपल ट्रीट यू एट अ लेवल यू ट्रीट योर सेल्फ। लिसन अगेन, people treat you at a level you treat yourself. So when you operate from self appreciation, जब आप खुद की तारीफ करते हो, जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होते हो, आप पता है किस फ्रीक्वेंसी पे चलते हो? ओनली दोज हु मैच दिस फ्रीक्वेंसी में एंटर, ओनली दोज हु मैच माई फ्रीक्वेंसी enter. Next is you increase your wealth consciousness. Money flows to people who love themselves, who trust themselves, who value themselves, जिनको लगता है हम डिजर्विंग हैं। एंड ग्रैटिट्यूड ना बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, वो आपके अंदर के जो डिजर्विंगनेस है ना उसको बढ़ाता है, बिना ईगो या डिल्यूजन के। दैट इज द ब्यूटी, दैट्स व्हाई ग्रैटिट्यूड इतना मजेदार है, इतनी अमेजिंग चीज है ना, कि वो आपके अंदर के कोर लेवल पे आपके इनर डिजर्विंगनेस को एक्सपैंड करता रहता है। एक और फायदा बताती हूँ, लॉन्ग टर्म में ना आप खुद को ज्यादा ट्रस्ट करते हो। एवरी टाइम आप खुद को ग्रेटफुल होते हो ना, आप पता है क्या बोलते हो अपने इनर चाइल्ड को, आप अपने अंदर के बच्चे को बोलते हो, आई सी यू, आई वोंट लीव यू, आई वोंट अबैंडन यू, मैं हूँ तेरे साथ। तो आपके लिए बाउंड्रीज बनाना आसान है, आपके लिए डिसीजंस लेना आसान है, आपके लिए अपने एफर्ट्स
बोलते हैं ना लेना आपके लिए आसान है करके। और आप ना अपनी बेस लाइन जो वाइब्रेशन होती है ना, जैसे दुनिया की एक वाइब्रेशन है कि आधे दुनिया में लोग कंप्लेन के वाइब्रेशन पे जी रहे हैं, आधे दुनिया के लोग क्रिटिसाइज करने के वाइब्रेशन पे जी रहे हैं, आधे दुनिया के लोग फॉर ग्रांटेड चीज़ें लेते हैं उनके वाइब्रेशन पे जी रहे हैं, लेकिन आप ना खुद की ग्रेटिट्यूड करके अपनी वाइब्रेशन आप बढ़ा रहे हो उन सारे लोगों से। यू नो तो आप जिस गॉड के पाथ पे चल पड़े हो ना, बिकॉज ये तो गॉड का हुक्म है कि आपको ग्रेटफुल होना है बेटा। अगर आप मेरे बच्चे हो तो आपको ग्रेटफुल होना है, ये हुक्म है आपका करके। तो आप जब खुद के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो ना, आप अपनी बेस लाइन जो आपकी एनर्जी है ना उसको बढ़ा देते हो। फिर पता है क्या होता है, सही लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज खींच के आपके पास आती हैं, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। पता है, ये एक्टिविटी आज मेरे साथ करने से पहले इसकी ना मैं चाहती हूँ इतने बेनिफिट, बिकॉज मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं इसलिए बता रही हूँ। इतने बेनिफिट्स हैं ना, खुद के ग्रेटिट्यूड लिखने का, इतने बेनिफिट्स हैं। आपकी ना अंदर से बोलते ना आपका क्रक्स ही बदल जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा शार्प हो जाएगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत सही रहेगी, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको लगेगा भाग गई हैं आपके अंदर से, सेल्फ क्रिटिसिज्म ना के बराबर होगा करके, आपकी सेल्फ इमेज बड़ी स्ट्रॉन्ग तगड़ी होगी करके, आप डिसीजंस फास्ट मेक करेंगे, आपकी क्लीन शार्प बाउंड्रीज होगी, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, आप बोलते हैं ना एक्शन लेंगे लाइफ में, अब आप डरेंगे नहीं ज़िंदगी से, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। आपको है कि यार आज के दिन में ये 3 काम करने हैं, मतलब 3 काम करने ही हैं। आप अपने ना डेस्टिनी पाथ से आपकी अलाइनमेंट होती चली जाएगी, बिकॉज़ स्पिरिचुअली भी आपकी फ्रीक्वेंसी बेटर हो रही है। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे गाइड करेगी। आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत स्पीड में होना शुरू हो जाएगी। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मेरे साथ पर्सनली हुई है मैं वो बताती हूँ। It gives you protection from low vibration people. There are people whom I used to think, oh, these are important people in my life, but I didn't know that they were low vibrating. So protection from low vibration people, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑफ सेल्फ ग्रैटिट्यूड। मैं खुद के लिए ग्रैटिट्यूड्स लिखती गई एंड देन मैंने एक दिन रियलाइज किया मेरी लाइफ से लोग छटते जा रहे हैं, बिकॉज उनकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रही थी। मनी के चॉइसेस आप बेटर करते हो, फालतू खर्चा नहीं करते हो, बिकॉज नाउ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आपकी टॉलरेंस बेटर हो जाती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है, आप हाई कैलिबर नेटवर्क्स में उठते बैठते हो, यू मूव लाइक somebody who expects abundance, okay, that is the real core benefit of it. एंड एक बात बताऊं, द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस, यू स्टॉप बीइंग द एनिमी ऑफ योर ओन पोटेंशियल। आप में जो पोटेंशियल है ना, अब आप उसके दुश्मन नहीं बनते हो, आप उस पोटेंशियल के दोस्त बनते हो बाय राइटिंग ग्रैटिट्यूड्स फॉर योर सेल्फ। एंड उस मोमेंट पे ना आपकी लाइफ फटाफट, एक बार दोस्ती कर ली ना आपने अपने पोटेंशियल के साथ, तो आपकी लाइफ फटाफट कंपाउंड होती है, इतनी फास्ट अपवर्ड जाती है ना कि आप हैरान हो जाते हो करके। तो चलो अपनी नोटबुक निकालो ग्रैटिट्यूड की, एंड पानी की बॉटल ले लो, सिप योर वाटर एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड। मैं अपने ग्रैटिट्यूड्स लिख रही हूँ फॉर माई ओन प्रेशियस सेल्फ, आप अपने लिखेंगे। हमारे ग्रैटिट्यूड सेम होना ज़रूरी नहीं है, आप शायद बहुत बेटर हो, आप शायद जस्ट नए नए इस जर्नी पे चल रहे हो करके, बट लिखो, बोलते हैं ना एज मच एज यू कैन राइट। स्टार्ट। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रिलेंटलेस ड्राइव टू राइज इन लाइफ। मुझे तो खड़ा होना ही है यार, मतलब मैं रिलेंटलेस हूँ अंदर से, खड़ी होकर ही दम लूंगी, नो मैटर वॉट। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फायर इन मी दैट रिफ्यूजेस स्मॉलनेस। I don't know from where this fire has come, but I can't do, I can't do small thinking, it just doesn't come to me. I'm grateful for my abundance mentality. आई लव कि मैं बहुत जेनरस हूँ, मेरा हार्ट, मेरा दिल बहुत बड़ा है करके। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई इमोशनल इंटेलिजेंस दैट कीप्स इवॉल्विंग।
I love to grow emotionally and become intelligent with which emotions to use where. I'm grateful for my ability to bounce back from pain. पेन होता है यार, ह्यूमन बीइंग हूँ, बट अभी बाउंस बैक तो करूँगी नो मैटर व्हाट इट इज़। आई एम ग्रेटफुल फॉर माय इंट्यूशन दैट नेवर लाइज टू मी। कुछ ऐसे लाइफ के किस्से हुए थे जहाँ मेरा इंट्यूशन ने मुझे तभी अलार्म बजा दिया था, बट मैंने उसको सुना भी, बट अमल नहीं किया। क्यों? ये सोच के कि ओ दिस ये अपने हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे, ये ना दिस पर्सन तो वोंट बी एबल टू डू दिस, बट आई हैड टू लर्न इट द हार्ड वे एंड से इंट्यूशन ने बोला है, मतलब नो मैटर व्हाट इट इज एग्जीक्यूट करना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई क्लीन सर्जिकल अवेयरनेस। मैं बहुत अवेयर हूँ अपने लाइफ के बारे में, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आई एम वेरी अवेयर अबाउट माई थॉट्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म। यू नो ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, सुनना आसान होता है, यूट्यूब वीडियो सुनना, दूसरों की बातें सुनना, बट खुद एक्चुअली वो आके इम्प्लीमेंट करना ही तो डिफिकल्ट होता है। I'm grateful for my self respect that keeps getting stronger each day. I'm grateful for my mind that learns fast and thinks sharp. I'm grateful for my spiritual discipline. I'm grateful for the courage I showed in the darkest seasons of my life. I'm grateful for my ability to cut off what doesn't serve me. ये सबसे नंबर वन ग्रैटिट्यूड है मेरा। मैं बड़े आराम से कट ऑफ कर लेती हूँ, मुझे नहीं कुछ होता उसके बारे में। ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, ये मुझे गलत संगत में लेके जाएगा, यहाँ फालतू की बातें होंगी, यहाँ गॉसिप होगा, मुझे कट ऑफ, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे एक बुक पढ़ना प्रेफर करूँगी, बट वहाँ बैठना नहीं प्रेफर करूँगी। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाई स्टैंडर्ड्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई विजन दैट्स बिगर देन माई fears. I'm grateful for the woman I'm becoming. I'm grateful for the power of my prayers. You know, प्रेयर ना, आई थिंक इसके वजह से मैं जिंदा हूँ लाइफ में आज, कि वो प्रेयर्स जो निकल रही थी ना मेरी आत्मा से, मेरी रूह से, उन्होंने मुझे जिंदगी में पता नहीं किन किन तकलीफों से बाहर निकाला है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द पावर ऑफ प्रेयर्स। मैं ना, प्रेयर में बड़ी पावर है, ये मैं मानती नहीं, मैं जीता जागता सबूत हूँ, कि यस देर इज पावर इन प्रेयर्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रेजिलियंस, एकदम एलीट लेवल रेजिलियंस है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कैपेसिटी टू लव डीपली। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई विजडम आई अर्न थ्रू माई स्टॉर्म्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर द डिसिप्लिन दैट गेट्स शार्पर एवरी डे। आई एम ग्रेटफुल फॉर द ग्रेस दैट वॉक्स विथ मी। ये तो बात सही है यार, गॉड की ना कोई ग्रेस है जो मेरे साथ चल रही है। नहीं तो कई बार मैं लोगों को देखती हूँ ना, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक भी रहता है, फिर भी वो ग्रैटिट्यूड पे नहीं रहते हैं। वो कंप्लेन और वो ड्रामों में फँसे पड़े हैं भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। एंड मुझे ऐसे लगता है व्हेन यू सी लाइफ ना, एंड देयर इज सम ग्रेस दैट वॉक्स विथ मी फॉर श्योर, एंड दैट इज गॉड्स ग्रेस ओनली। बिकॉज मैं भी शायद ये खुद पर से कभी नहीं कर पाती। ये फुल क्रेडिट 100% गोज टू गॉड, 0% टू एनीथिंग एल्स। I'm grateful for my strategic brain. I'm grateful for how self aware I am. I'm grateful for the way I protected my peace. I'm grateful for my ability to learn people fast. I'm grateful for the emotional armor that gets stronger. I'm grateful for the clarity, is what I want. मैं ना क्लियर चीज़ों को देखना चाहती हूँ, यहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्लैरिटी होनी चाहिए। इस इंसान से बात कर रही हूँ, क्या रीज़न है, क्लैरिटी होनी चाहिए करके। बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कन्फ्यूज़न में ना मुझे सामने वाले को रखना है, ना मुझे खुद रहना है। इट जस्ट वो रास्ता साफ हो जाता है हम दोनों के लिए। इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। आई एम ग्रेटफुल फॉर द बिग डेस्टिनी गॉड पुट इन माय स्पिरिट। ये मुझे हमेशा से पता था, शायद बचपन से ही पता था कि गॉड ने ना कोई एक बड़ी डेस्टिनी मेरे लिए लिख के रखी है, और मुझे बड़ा होना है उस डेस्टिनी के लिए। आई हैड टू लर्न फास्टर, grow speedily to walk into that. But I always knew this as a child, also at a very, very young age. I knew it, I knew it, I knew it, that I have a very big destiny, that God has put into me. I didn't know what it was,
when and how it's going to happen, but I knew it from a very young age. I'm grateful for my capacity to see patterns. I'm grateful for the woman who survived and rebuilt. I'm grateful for the inner lioness energy. ये तो बात सही है यार. मतलब I have always loved a lioness, and I think that energy just comes naturally within you. It is there or it's not there. So I'm grateful it's there in me. I'm grateful for my confidence, that is earned and not borrowed from people. I'm grateful for my ambition that refuses mediocre life. I'm grateful for my self honesty. मैं ना खुद को ही डांट देती हूँ कई बार, ये तू क्या कर रही है? Why are you eating this, or why aren't you not going to bed, why are you looking at your phone? स्क्रीन टाइम 1 घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए बैठ के. मैं बड़ी ऑनेस्ट होती हूँ अपने साथ कि मैं यहाँ गलत जा रही हूँ. मुझे फ़ोन को, लैपटॉप को, अपने आईपैड को अपने बेडरूम में नहीं लेके जाना है, नो मैटर व्हाट इट इज़. आई हैव टू लर्न टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम माय. तो ये सेल्फ ऑनेस्टी मुझ में है. आई एम ग्रेटफुल फॉर हाउ डीपली आई हैव हील्ड. आई एम ग्रेटफुल फॉर हाउ मच स्ट्रेंथ आई कैरी साइलेंटली. आई एम ग्रेटफुल फॉर माय एबिलिटी टू क्रिएट अबंडेंस कॉन्शियसनेस. मुझे ऐसा लगता था कि यार, यू हैव टू रोटेट मनी. वो बोलते हैं ना, मनी फ्लो हैज़ टू ऑलवेज बी देयर इन लाइफ. यू कांट बिकम ग्रीडी, स्टिंजी एंड keep that energy stuck to you. You have to let it out, by tithing. You have to let that energy circulate. I'm grateful for my spiritual protection. यार ये बात तो सही है, कोई गॉड की ना नियामत है मुझ पे, कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों से आई थिंक मेरे एनिमीज़ कई बार, या जो हेटर्स होते होंगे लाइफ में, हम सबकी लाइफ में हेटर्स एनिमीज़ हैं, पीपल हू डोंट लाइक अस एंड पीपल हू हैव हेट्रेड इन देयर हार्ट फॉर अस. आई थिंक वो थक गए होंगे ये सोच के कि इसको तो मतलब बर्बाद करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसके लिए गलत बात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, नेगेटिव एनर्जी इसकी तरफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. बट आई वाज़ ऑलवेज सेव्ड फॉरएवर. आई दैट इज़ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो प्रोटेक्शन थी. बिकॉज़ तब मैं अपने आप को भी सेव नहीं कर पा रही थी. द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आई वाज़ गोइंग थ्रू, आई वाज़ नॉट एबल टू सेव माई सेल्फ. बट देयर वाज़ गॉड्स डिवाइन प्रोटेक्शन मेरे ऊपर, दैट हेल्प्ड मी टू गेट थ्रू दैट ऑल्सो इन लाइफ. और वो बेचारे मेरे हेटर्स सब बैठ के सोच रहे होंगे इसकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हम तोड़ नहीं पाएंगे, हम जन्मों जन्मों लग जाएंगे, हम इसकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को टच भी नहीं कर पाएंगे. I'm grateful for the way I attract aligned people now. I'm grateful that my boundaries are clean and unapologetic. I'm grateful for my ability to dream big and act bigger. I'm grateful for my courage to walk alone when needed. ये बड़ी एक चीज़ मुझे पॉजिटिव लगती है कि इट्स बेटर टू वॉक अलोन देन हैंग आउट विद पीपल हु विल ड्रैग यू डाउन, जो आपको लो फ्रीक्वेंसी में नीचे लेके जाएंगे. I'm grateful for my high value mindset. I'm grateful for the divine intelligence that is guiding me. कई बार मुझे भी नहीं पता होता मैं चीज़ें पर्टिकुलर वे में क्यों करती हूँ, या कहाँ क्यों जाती हूँ किस जगह. बट आई थिंक डिवाइन इंटेलिजेंस ऑपरेट करती है मेरी लाइफ के थ्रू, which sometimes even I don't know why I say certain things, why certain places I go, why certain things I do. बट हाँ, मेरी इंटेंट ये होती है कि डिवाइन इंटेलिजेंस, आज का दिन आपके हवाले, जो करवाना है करवा लो, जो बुलवाना है बुलवा लो, जैसे ऑपरेट करना है आपको ऑपरेट कर लो. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द डिवाइन इंटेलिजेंस दैट इज गाइडिंग मी. आई एम ग्रेटफुल फॉर द कैपेसिटी टू री इन्वेंट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन. I'm grateful for the grace I show myself now. I'm grateful for the strength to choose better every day. I'm grateful for the self love blooming in me. I'm grateful for my emotional maturity. ये इमोशनल मेच्योरिटी की ग्रैटिट्यूड जब मैं लिख रही थी ना, तो मुझे याद है मैंने बड़े इमोशनल फूल्स देखे हैं लाइफ में. इन लोगों ने ना कॉन्शियसली अपने घर बर्बाद किए हैं बाय बीइंग इमोशनल फूल्स.
एंड जब आप देखते हो ना बाहर, तो देन आई रियलाइज, ओ ये इमोशनल मेच्योरिटी होना इज अ गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया था उसको पाने के लिए. इट वॉज ट्रूली अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड विच आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर. बट I'm grateful for my sharp perception of people's intentions. I am able to read the room really well. I'm grateful for my ability to stay calm under pressure. I'm grateful for healing I have already completed. I'm grateful for my evolving discipline with money. ये तो मैं बोलूँगी कि बड़ी बार ऐसे होते हैं ना, चीज़ें देख लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं या दुकान में देख लेते हैं, बड़ी टेम्पटेशन होती है मुझे फुल ऑन, ये भी बाय कर लूँ, वो भी बाय कर लूँ, ये भी, बट मैं गोल बना के जाती हूँ दैट इफ आई एम गोइंग, दिस इज़ व्हाट इज़ माय बजट एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉस इट, सो दैट इवॉल्विंग डिसिप्लिन विथ मनी, दिस इज़ समथिंग आई एम जेन्युइनली वेरी, वेरी ग्रेटफुल फॉर. मेरा दिल तो बहुत करता है, बट मैं अपने दिल को टेम भी पूरा करके रखती हूँ. I'm grateful for my unstoppable abundance identity. मुझे हमेशा से पता था ये that life will never stop giving me. I knew this. I knew it. I don't know how I knew it. I knew that there is जैसे ही कहते हैं ना, सूरज अपनी रोशनी रोज देता है, वेदर मैं उठूं नहीं उठूं, देखूं नहीं देखूं, बट इट लाइफ विल नेवर स्टॉप गिविंग मी. जैसे सूरज कभी बोलते हैं ना, वो बंद नहीं करेगा अपनी रोशनी देना, तो मेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नोइंग है कि गॉड की ब्लेसिंग्स कभी बंद नहीं होंगी, नियामतें कभी बंद नहीं होंगी मेरे लाइफ में. एंड ही विल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग मी, कीप गिविंग मी, no matter what, just keep giving, and it'll just get better and better. So this is an inner avaz that I always had. I'm grateful for the lessons that rewind me. मुझे ऐसा लगता था कि एक इंसान जब लेसन्स अपने लाइफ के लर्न कर लेता है ना, तो वो रिफाइंड हो जाता है, वो पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है अपने जर्नी में. I'm grateful for my new standards in relationship. This was a big one, guys. Overgiving pattern से बाहर निकलना was like a very big blessing to me. I'm grateful for my independent spirit. I'm grateful for the generosity in my heart. I genuinely have this. अरे इसके बच्चे हैं ना, I will still have that same love for them. I'm grateful for my rare emotional depth, especially आज के ज़माने में where people are doing surface level situationships. I have an extremely beautiful emotional depth, which is very rare, and that is something I'm very proud about. I'm grateful for my instincts to protect my destiny. I'm grateful for the clarity I have about my future. I'm grateful for my fearless decision making. I'm grateful for the spiritual cleansing I have done. I'm grateful for my ability to detach super fast now. I'm grateful for my ambition that fuels my purpose. I'm grateful for my grounded confidence. I'm grateful for my loyalty to my own growth. I'm grateful for my hunger to become better every day. I'm grateful for my ability to manifest. I'm grateful for the abundance frequency, the money frequency that I carry. I'm grateful for my self responsibility. I'm grateful for the divine favor surrounding me. I'm grateful for the boldness to pursue massive success. I'm grateful for the strength that carried me through grief. Sometimes that grief was a burden. It was very painful, like really like a dark hole. And I needed strength to get up from that dark hole and come out, like literally crawl out of it. But I'm grateful I was blessed with that. I remember even praying to God that God, you give me little strength and I will run with it. I would run with it, just give me strength to get out of this grief. I'm grateful for the clarity I have about my relationships. I'm grateful for the purity of my intentions. I'm grateful for the inner peace growing stronger. I'm grateful for my high emotional IQ. I'm grateful for my power to walk away fast. I'm grateful for my capacity to build a new life. I'm grateful for the soft heart I protect skillfully.
I'm grateful for my hunger for financial mastery. I love to learn from people. I'm grateful for my rare combination of softness and steel. I'm grateful for my divine alignment. I'm grateful for my high vibration. I'm grateful for how far I have already come. I'm grateful for the confidence rising inside me daily. I'm grateful for the storms that made me wise. I'm grateful for the blessings flowing towards me. I'm grateful for my ability to build generational wealth. I'm grateful for the strength of my character. I'm grateful for the woman I'm proud to be now. I'm grateful for the clarity of my destiny. I'm grateful for my refusal to settle. I'm grateful for my evolving emotional mastery. I'm grateful for my strong spiritual identity. I'm grateful for the divine timing working in my favor. I'm grateful for my limitless potential. I'm grateful for me, rare, destined, and unstoppable me. I'm genuinely grateful for that. तो लिखो एवरीथिंग दैट आपको लगता है यार ये ना मेरी मेरे अंदर की आई एम ग्रेटफुल मैं सुबह उठ के अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखती हूँ आई एम ग्रेटफुल मैं हेल्दी खाना खाती हूँ आई एम ग्रेटफुल आई हैव माई एश गार्ड जूस इन द मॉर्निंग सो स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ सो मच ग्रैटिट्यूड ऑन डेली बेसिस दैट इट चेंजेस द पूरा इंटरनल आपका ना वो सिस्टम भी बदल जाएगा अगर आपको ना लाइफ में कुछ बनना है ना, कुछ बड़ा बनना है ना, तो सेल्फ ग्रैटिट्यूड्स करना शुरू कर दो। दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव ट्रेट, इनफैक्ट खुद को ग्रैटिट्यूड देना इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। एंड उन लोगों में तो बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्हें बचपन में इमोशनल निग्लेक्ट मिली हो फैमिली से, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, जिन्हें इमोशनल निग्लेक्ट हो, जिनके सिबलिंग्स इतने सेल्फिश हों कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में घुसे हुए होते हैं, या जिनके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हों, सेपरेटेड हों, या पास अवे हो गए हों फॉर दैट मैटर। जिन बच्चों को इमोशनल निग्लेक्ट मिली है ना, उनके लिए सेल्फ ग्रैटिट्यूड इज़ मस्ट मस्ट मस्ट, इट्स अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी उनको अपनानी है कि भाई मुझे रोज़ 10 ग्रैटिट्यूड खुद के देने हैं, मतलब देने हैं, मतलब देने हैं, मतलब देने हैं। इट्स लाइक आई विल नॉट गो टू स्लीप अंटिल आई फिनिश माई 10 ग्रैटिट्यूड्स टू माई सेल्फ। एंड ओवर द टाइम जब आप ये रोज़ करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो इनर कोर है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो सोल का बोलते हैं ना एक लाइट है, जो फाउंडेशन है वो इतनी तगड़ी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना कि आप ना नेक्स्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन में अलाइन होना शुरू हो जाएँगे। अगर आप बोलते छोटी-छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दो, खुद को बोलो। जैसे आप किसी और से गिफ्ट लेते हो, आप उनको कहते हो ना थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली ये चाहिए था। अच्छा हुआ आपने मुझे गिफ्ट कर दिया। सेम वे खुद का ग्रैटिट्यूड दो। आप गाड़ी चला के जाते हो, कहीं पहुँचते हो, खुद का ग्रैटिट्यूड दो। थैंक यू यार, थैंक यू तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। ऐसे ना धीरे 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 आपकी इनर वॉइस में ना जब ग्रैटिट्यूड आ जाएगा ना खुद के लिए, एक अप्रिसिएशन आ जाएगा ना, फिर यही आपके आउटर वर्ल्ड में भी ब्लो आउट होना शुरू हो जाएगा करके दैट सेम वॉइस विल रिफ्लेक्ट ऑन योर आउटसाइड एज वेल। बट इसको ना दिल से करना और रोज़ करना, बिकॉज़ दैट इज़ व्हेन ट्रू ब्यूटीफुल चेंजेस आएँगे आपके लाइफ में। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।